विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 रैलियां की। पीएम की दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां आयोजित की गई थी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजद पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने राजद के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी है, वहीं दूसरी तरफ अगर जंगल राज लाने वाले आ गए तो बिहार पर दोहरी मार पड़ जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि सालों तक जंगल राज झेलने वाले बिहार की जनता सब कुछ जानती है। राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले ताकतों को हराना है। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पीएम मोदी ने फिर एक बार कहा कि ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। साथ ही तेजस्वी और राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस शासन ने बिहार को कुशासन, अराजकता, गरीबी, पलायन दिया, साथ ही इन सब के बीच सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, आज जिनके नाम से ही निवेशक और उद्यमी दूर भागते हैं, इनके आ जाने के बाद बिहार में काम कर रही प्राइवेट कंपनियां भी भाग जाएंगी। कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। वहीं पटना के बीएमपी फील्ड में एक बार फिर मोदी ने बिहार के एनडीए के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव पर हर बार की तरह इस बार भी जमकर भड़ास निकाली और लोगों से पूछा कि क्या जंगल राज के युवराज तेजस्वी बिहार को आईटी के क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था। मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बात जरूर अपने मन को सवाल पूछिए,
आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देश को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले लोगों को जंगल राज में पलायन करना पड़ा था। पीएम ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के शहरी गरीबों को मिलने वाली 22,000 पक्का मकान स्वीकृत कराने की भी बात कही। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज जब देश में एक नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है, तो बिहार का युवा अपने घर पर रहते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं, अरे आपका उत्साह मुझे मंजूर है भैया, मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी काफी दिन काम करना है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं और सरकारी सुविधाओं से कोई क्षेत्र या कोई व्यक्ति छूट न जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पटना में ही शहरी गरीबों को 28,000 पक्के घर टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वीकृत हुए हैं। पीएम ने कहा कि बिहार में सरकार बनने के बाद स्वामित्व योजना लागू होगी, जिससे जमीन और घर का प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिसके बाद आम लोगों को किसी भी प्रकार का कर्ज लेने में बहुत ही सहूलियत होगी। अभी सरकार ने एक और योजना शुरू की है, जिसे यहाँ एनडीए सरकार बनने के बाद लागू करने की पूरी तैयारी है। ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी से गांवों में जमीन की, घरों की, प्रॉपर्टी की मैपिंग हो रही है। एक बार मैपिंग होने के बाद लोगों को जमीनों का, घरों का प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद आपको अनेक झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, बैंकों से कर्ज आसानी से मिलेगा। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए नाक बजाने की बात बन चुकी है। अब देखना होगा कि पीएम की बिहार में दहाड़ क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।